का जो सपना है वो साकार होता नजर नहीं आ रहा है। युवा किसी भी देश का आत्मबल होता है और सेना उसका सम्मान होती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ जो नई योजना लाई है, निश्चित तौर पे जिसका आज पूरे देश में युवा सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, ये ना केवल युवाओं के भविष्य से बल्कि देश की एकता व अखंडता के साथ भी समझौता है, क्योंकि सेना का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार अग्निपथ जैसी योजना लाकर हमारे देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यहां पे सेना रोजगार का साधन नहीं है बल्कि हमारी परंपरा है। आज के मैं आंकड़े बताऊं तो लगभग 1.5 लाख पूर्व सैनिक परिवार प्रदेश में हैं और 65,000 से अधिक जवान सीमा पर हमारे तैनात हैं। जनसंख्या भले हमारी बहुत छोटी है, लेकिन सेना में सबसे अधिक जवान इस वीर भूमि से जाते हैं। सबसे अधिक परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के शहीदों के नाम पे है। बलिदान हमारी परंपरा है और इस वीर भूमि में जब युवा आंदोलित होते हैं तो वो किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करते, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, शांतिपूर्वक तरीके से इतने दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत दुख से मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के इशारे पर वर्तमान जयराम सरकार भी उन बेरोजगार युवाओं के खिलाफ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। आप बताइए, केंद्र सरकार का निर्णय है कि जिन लोगों ने 2 साल पहले फिजिकल टेस्ट क्लियर किया था, मेडिकल टेस्ट क्लियर किया था, उन्हें पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा। तर्क यह दिया जाता है कि 2 साल कोरोना के चलते भर्तियां नहीं हो पाई। तो हमारा सवाल केंद्र सरकार से यह है कि कोरोना के चलते आप 2 साल भर्तियां नहीं कर पाते, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हो जाते, क्योंकि वो आपकी राजनीतिक जमीन से जुड़े मामले होते हैं। चुनाव हो जाते हैं लेकिन युवाओं की भर्ती आप नहीं कर पाते। इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा हमारा जो है 4 साल आप कहते हैं कि जवान हमारा सेना में नौकरी करेगा, उसके बाद वापिस आ जाएगा और उसके बाद उसके सामने भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं सामने होगी। और भाजपा की वो योजनाएं क्या है, उनके मंत्री, उनके नेता स्पष्ट कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम वॉशरमैन तैयार करेंगे, हम ड्राइवर तैयार करेंगे और अग्निवीर जब ये 4 साल बाद आएंगे तो हम उन्हें रोजगार देंगे। इससे एक कदम आगे बढ़कर भाजपा के राष्ट्रीय नेता विजय वर्गीय जी कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में हम उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। यह सम्मान है देश में सेना का। क्या भाजपा इन नेताओं से माफी मांगने के लिए कहेगी? क्या यह सेना का अपमान नहीं है? आप अग्निवीर इसलिए बना रहे हो कि आप उनसे भाजपा के कार्यालय में चौकीदारी करवाएं। क्यों नहीं भाजपा के नेता अपने बेटों को अग्निवीर में भेजते हैं? और उससे बड़े दुख की बात है कि मंच पे वर्तमान में
सेना के इस पैकेज को इस तरह से बेचा जा रहा है जैसे कोई आकर्षक योजना हो। आपको 11 लाख मिलेगा, आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको वो सुविधा मिलेगी। सारे मंत्री प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अरे सेना सम्मान का विषय है, ये कोई मार्केटिंग का मुद्दा नहीं है। और बता कौन लोग रहे हैं जो पहले दिन ही संसद में, सदन में शपथ लेने के साथ ही आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं। वो लोग युवाओं को 4 साल की नौकरी का फायदा समझा रहे हैं। ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की योजनाएं ला करके निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा के साथ साथ युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान में देखें, आपके जो मित्र लाखों करोड़ों रुपया आम जनता का लूट कर आज विदेशों में बैठे हैं, लगभग 28,000 करोड़ रुपया जो बैंकों से लूट करके विदेशों में बैठे हैं, अगर आप वो पैसा लाते तो उससे सेना का 20 साल का खर्चा निकल जाता। लेकिन आपकी सोच ही अलग है और जिस स्तर पे ये निर्णय लिया गया है, मैं इसे हिंदुस्तान के इतिहास का काला अध्याय मानता हूं। और ये सरकार हर बार ऐसे ही निर्णय लेकर आती है। सबसे पहले इन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी में 10 महीने में 900 से अधिक संशोधन, 10 महीने में 900 से अधिक संशोधन। इन्होंने नोटबंदी लाई, 60 दिनों में 50 संशोधन। भूमि अधिग्रहण बिल वापिस ठंडे बस्ते में। किसान बिल 1 साल तक संघर्ष के बाद देश की जनता से माफी मांगकर हमारे माननीय मोदी जी ने वापिस लिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो अग्निपथ योजना है इसको भी आपको वापिस लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट है, हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया है कि ये योजना देश हित में नहीं है, ये देश की सुरक्षा से समझौता है। संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा के लोग अपने लोगों को अग्निवीर बनाए ना, अपने बेटों को अग्निवीर बनाए जिन्हें विदेशों में पढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा। और ये जो युवा आज वीर भूमि के सड़कों पे बैठे हैं, हम इनके साथ हैं। और सरकार ने जिन्होंने पहले टेस्ट क्लियर किया था और जिनका सिर्फ रिटर्न रहा था, उनको भी कहीं ना कहीं वरीयता देनी होगी। हमारा युवा जिसकी परंपरा है सेना में जाने की, वो पूरी तरह से अनुशासन में रह के अपना प्रदर्शन कर रहा है। जयराम जी, आप केंद्र की पीठ के पीछे मत छुपिए, ये वीर भूमि है, हर घर से सैनिक आता है। यहां सेना के सम्मान की बात होगी, जवान की आन की बात होगी तो पूरा प्रदेश सड़कों पे नजर आएगा। और आम आदमी पार्टी इस निर्णय का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद। जी, कोई सवाल? बात की जाए, कुछ युवा जो है तो ये कहना है कि उनके द्वारा से अग्निपथ